Hello everyone, welcome back to my channel once again. Thank you so much for joining me once. In today's video, we are again going to explore our new topic, the concept of the punishment and form of the punishment from the ancient to the modern. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट पढ़े, कौन कौन से? क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी। दे आर द इम्पॉर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड फील्ड दैट प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू द क्राइम, पनिशमेंट एंड विक्टिम। इसका मतलब हमारी जो तीनों टर्म्स है, क्रिमिनोलॉजी, वेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, ये तीनों की जो टर्म्स है हमारी, वो इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। एज द फील्ड ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस कंटिन्यू टू evolve, ongoing researches and collaborations among these disciplines will be essential in creating the safer and the more just society. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पनिशमेंट इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक से, पनिशमेंट। जनरली क्या होती है पनिशमेंट? क्या होती है? कोई भी जो ऑफेंस होता है उसका जो आउटकम होता है वो क्या होता है? पनिशमेंट होता है। हमारी जो पहले वाली जो सोसाइटी थी वहाँ पर कोई ऐसा सच रूल प्रेजेंट नहीं था कि क्या किस तरीके से हम किसी ऑफेंडर को पनिश करेंगे, किस तरीके से हम किसको क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो पहले जो हमारी चीज़ें चलती थी वो चलती थी एक कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब कि जो सब में से बच जाएगा, जो सब में से बहुत पावरफुल होगा वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ जो भी अदर्स हैं वो लेफ़्ट आउट कर जाएंगे वहाँ से। लेटर डैट उसके बाद क्या हुआ, मनु जो था वो कम अप विद द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के साथ। मनु जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें दो चीज़ इंक्लूड होती है, एक होता है रूलर और एक होते हैं रूल्स। मतलब रूलर्स जो है वो रूल्स को देख के ही जो है क्या करता है, वर्क करता है। हमारी जो पनिशमेंट की नीड थी हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जो लॉ जो है, लॉ की जो सुप्रीमेसी है कि हमारा क्या है, लॉ सबसे सुप्रीम है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी थी पनिशमेंट। नाउ मतलब हमारा जो कंसेप्ट है पनिशमेंट का वो कोई रिस्ट्रेन कंसेप्ट नहीं है, मतलब कि वो रुका हुआ कंसेप्ट नहीं है, वो इवॉल्व होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जो डेथ पेनल्टी होती थी वो बहुत ज़्यादा ईजिली प्रोवाइड कर दी जाती थी। मतलब किसी ने कोई ऑफेंस करा उसको पहले डेथ पेनल्टी दे दो। बट अब क्या हुआ गया, अब जैसे टाइम इवॉल्व हुआ तो जो डेथ पेनल्टी है वो बिल्कुल रेयरेस्ट टू रेयर केसेस के अंदर ही प्रोवाइड करी जाती है। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास दो कंसेप्ट है। एक जो कंसेप्ट है वो दंड है। दंड का मतलब क्या है, जो हिंदू लोग के ऊपर बेस्ड है। तो वो हिंदू लोग की जो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है उसको हम दंड बोलते हैं, जो कि प्रोवाइड करा जाता था। मतलब कि अथॉरिटी इन द सेंस कि हमारा जो कोई रूलर होता था वो हमें दंड प्रोवाइड करता था। किसके बेसिस पे? एविडेंस के बेसिस के ऊपर ही, सबूतों को देखते हुए जो हमारा अथॉरिटी होती थी वो किसी इंसान को पनिशमेंट प्रोवाइड करती थी, मतलब कि दंड प्रोवाइड करती थी। And the second concept is totally based on the realization no evidence lie under it and the person voluntarily acknowledged that yes he had done the offense. So if he acknowledged that yes he done the offense, उसी ने offense करा है, तो वो इंसान जो है अपने आप को क्या करता था? पनिश करता था। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड पनिशमेंट इज़ पनिश, जिसका मतलब क्या होता है? टू मेक समवन सफ़र फ्रॉम द क्राइम और फॉर द अनलॉफुल बिहेवियर। अब हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट है इन द एंशिएंट है वो कौन कौन सी? डेथ पेनल्टी, कॉर्पोरल पनिशमेंट, सोशल पनिशमेंट और फाइनेंशियल पनिशमेंट। सबसे पहले डेथ पेनल्टी। इसका मतलब क्या होता है? जो मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है वो हमारी डेथ पेनल्टी होती है। इन द एशियन टाइप इसको एग्जीक्यूट करा जाता था बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस में। हम क्या करते थे, हर किसी इंसान को जो डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो जो हमारी डेथ पेनल्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। प्रेजेंटली इट वॉज गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। Now there exists the form of the death penalty like stoning, pillory and the crushing by the elephant and immurement. Immurement का मतलब क्या होता है? दीवार के अंदर चिनवा देना किसी इंसान को, एलिफेंट से क्रश करवा के किसी इंसान को मरवा देना, स्टोनिंग करना, पत्थर फेंकना किसी इंसान के ऊपर टिल ही डाइड। ये मोस्टली प्रिवेल करता था इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर। और उसी की जो मिलती जुलती टर्म है वो भी मेरी पाइलोरी, जिसके अंदर क्या होता था, हेयर द क्रिमिनल वर फोर्स्ड टू स्टैंड इन द पब्लिक प्लेस with their hands were locked in the iron frame and they were stoned and wiped them till he died. The next type of punishment is the corporeal punishment. इसके अंदर क्या होता है? physical pain to the body, body को physical pain provide करा जाता है as a form of the punishment. So two concept lie under it, flogging and mutilation. Mutilation का मतलब होता है it is in form of the punishment where the body pain is provided like removing any part of the body. And the flogging means beating with a stick. In India, it was recognized under the Wiping Act 1864, which ultimately abolished in 1955. The next punishment is social punishment. It is a punishment in which a person is restrained from making any kind of the contract or any contact with other persons. दो फॉर्म होते हैं इसके अंदर, banishment और social boycott. सोशल बॉयकॉट का मतलब होता है कोई इंसान किसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए किसी दूसरे इंसान से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज इट विल बी पनिशेबल अंडर इट।
एंड अंडर द बैनिशमेंट इट वाज अबॉलिश अंडर 1955 एंड रिप्लेस्ड विद द लाइफ इम्प्रिजन। मतलब कि जो बैनिशमेंट की जो पनिशमेंट होती है, मतलब किसी बैनिशमेंट के अंदर हम किसी इंसान को जो है अपनी कंट्री से बाहर भेज देते हैं, जहाँ पर वो इंसान जो है कंट्री के पीपल से जो कॉन्टेक्ट ना कर पाए, और लेटरली इट वाज रिप्लेस्ड विद द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। Another the form of the punishment is a financial punishment. It also refer to the imposing for the fine. ये जो पनिशमेंट होती है फाइनेंशियल पनिशमेंट, ये ज़्यादा सीरियस नेचर की नहीं होती और कॉमनली असाइन करी जाती है फॉर द ब्रीच ऑफ द ट्रैफिक। जैसे ट्रैफिक के रूल्स के लिए ब्रीच कर दिया, रेवेन्यू लॉज का, फिर कुछ पेटी ऑफेंसेस, कुछ पेटी क्राइम्स के रिगार्डिंग ये पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाती थी। नेक्स्ट वी हैव मॉडर्न पिनोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले हमारे जो मॉडर्न पिनोलॉजिस्ट हैं डेट वाज कॉल्ड रेफ्टो गोरोफोलो, जिसने जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे रिफॉर्मेटिव जो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट होती थी उसको, और वो बिलीव करते थे कि ये जो थ्योरी है हमारी ये बहुत लिमिटेड यूटिलिटी है, मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड यूज़ है इन द केस ऑफ द यंग एंड द फर्स्ट ऑफेंडर। मतलब जो अभी अभी जिन्होंने ऑफेंस करा है, जिन्होंने पहली बार ऑफेंस करा है, तो वो लोग जल्दी से रिफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो मना करते थे कि वो बहुत अगेंस्ट थे रिफॉर्मेटिव थ्योरी के रिगार्डिंग उससे, और उन्होंने रिजेक्ट करी थी डेटरेंट थ्योरी को, उन्होंने रिजेक्ट करा था। डेटरेंट थ्योरी का मतलब होता है किसी इंसान के अंदर, मतलब कि एक इंसान ही बल्कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट एक भय पैदा कर देना कि अगर आपने ऐसा करा तो आपके साथ भी ऐसी पनिशमेंट होगी। तो वो होता है डेटरेंट का मतलब क्या होता है कि पूरी सोसाइटी को आप मद्देनज़र रखते हुए आप ये बात बोलते हो कि अगर आप सब ने ऐसा ऑफेंस करा तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो पूरे अगेंस्ट थे, इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी डेटरेंट थ्योरी। फर्दर उन्होंने बोला था कि बहुत ही ज़्यादा हार्डली सर्व करता यूज़फुल पर्पस इन द केस ऑफ द रेसिडिविस्ट और हार्डन क्रिमिनल्स, कि जो सुधर ही नहीं सकते इंसान, तो उनके लिए रिफॉर्म होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अगेंस्ट थे ये। अब हमारे जो सेकंड पिनोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है एनरिको फेरिक। ये इटालियन पिनोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये बोलते थे कि अब तुम किसी इंसान को पनिश कर रहे हो, तुम पनिश करके तुम उसे प्रिजन में भेज रहे हो। अब तुम जब उन्हें जेल के अंदर भेज रहे हो तो अल्टीमेटली तुम क्या कर रहे हो, जो हमारा प्रिजन है उसकी तुम पॉपुलेशन को ही बढ़ा रहे हो। तो क्यों ना तुम जो इंसान है जो तुमने जो प्रिजन के अंदर रखे हैं, क्यों ना तुम उनको यूज़फुल पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाए, लाइक कंस्ट्रक्टिव साइट पे वर्क करा लिया, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर वर्क करा लिया। तो इस तरीके से दोनों को बेनिफिट है, सोसाइटी प्लस इंडिविजुअल। नेक्स्ट वी हैव जस्टिस मैलीमत कमेटी। जस्टिस मैलीमत की जो कमेटी थी उन्होंने बोला था कि जो डेटरेंट थ्योरी है आप उसे जो है एक रीजनेबल मैनर के अंदर यूज़ कीजिए, और डेटरेंट जो थ्योरी है आप जो भय पैदा कर रहे हो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट, और प्लस रिफॉर्मेटिव थ्योरी, दे बोथ नीडेड टू कंबाइन सो डैट द पर्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन। और हमारी जो कमेटी है जस्टिस मैलीमत कमेटी, ये फॉर्म हुई थी, क्यों फॉर्म हुई थी, जस्ट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। So now the punishment under the medieval period are, first is the key of means equal retaliation, like eye for an eye. It apply only for the murder or bodily injury harm cases के अंदर, punishment given fixed by the law or by the family choices under it. The other one is diya, which is also called as blood money, meaning monetary compensation paid to the victim or the family, जहाँ पर just compensation provide करा जाता है उसकी family members को और विक्टिम को। एंड इट वॉज यूज्ड इन अनइंटेंशनल किलिंग, जब आपने अनइंटेंशनली किसी इंसान को किल करा उस टाइम पर आपको जो पेनल्टी प्रोवाइड होती थी उसको हम बोलते थे दिया, मतलब कि आपको मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ता था जो विक्टिम होती थी उसको और उसकी फैमिली मेम्बर्स को। द थर्ड पनिशमेंट इन द मेडिवल पीरियड इज़ हद, पेनल्टी फॉर द पेटी ऑफेंसेस। छोटे छोटे केसेस के ऊपर जो पनिशमेंट देते उनको हम हद बोलते थे, पेनल्टीज जो हम देते थे। नाउ वी हैव ताजीर। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड द पनिशमेंट। कोर्ट के ऊपर होता है कि वो क्या पनिशमेंट किसी इंसान को प्रोवाइड करेगा। अप्लाई टू द लेसर्स और अनक्लासिफाइड क्राइम्स, जो क्राइम्स में पता नहीं होता कि इस क्राइम के रिगार्डिंग हमें क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करनी होती, तो उस टाइम पर हम किसी इंसान को जो है तजीर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड करते थे। सो